हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, ज़िमनी इलेक्शंस मुलतवी हो गए हैं। उनकी तफसीलात आपको बताएंगे। सैलाब की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन भारत की जानब जब जाते हैं तो भारत में जो भारतीय अदाकार हैं और भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में उतर आए हैं भारत से मुतासिर लोगों की मदद के लिए। और पाकिस्तानी अदाकारों की बात करें, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें, तो यहाँ पे इतनी खामोशी क्यों है ये जानेंगे। इसके अलावा अलीमा खान जो कि साबिक वजीर आजम की बहन है, उन पर अडियाला जेल के बाहर कुछ औरतों ने अंडे मारे हैं। ये क्या सूरत हाल है, ये कैसा क्योस था, ये भी जानेंगे। और इसके साथ साथ भारत में जुआ ऐप के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है भारतीय खिलाड़ियों पर। मूविंग ऑन, पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा मिस कुर्तुलन बलोच कैंपिंग कर रही थी नॉर्दर्न एरियाज में, और कैंपिंग के दौरान उन पर रीछ ने हमला किया है। काफ़ी अफसोसनाक वाकया है। उनकी क्या हालात है, उनकी क्या हालत है, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ज़िमनी इलेक्शंस पाकिस्तान में जो होने जा रहे थे अब मुलतवी हो गए हैं, उनकी तफसीलात प्लीज़ ये बताइए। ज़िमनी इंतखाब जो थे ना, ये थे अभी जितने लोग नाअहल हुए 9 मई वाले, जी। वो और एक जो है साबिक़ गवर्नर पंजाब मियाँ अज़हर जो हैं, उनके इंतकाल से 1 टू 9 की जो नशिस्त खाली हुई थी, एक उस पे इलेक्शन था। अब ये है कि मोस्टली जो हलके हैं वो सैलाब की ज़द में आ गए। वहाँ पे मुमकिन ही नहीं है ठीक। कि मुकर्रा जो डेट्स हैं उस पे जो है वो ज़िमनी इंतखाब हो सके या पोलिंग हो सके। वहाँ का तो वोटर ही इस कदर मुतासिर हुआ। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे इक़दामात, हिफाज़ती इक़दामात, इंतज़ामात और उनका रेस्क्यू करना और उनके साथ जिस तरह का एक बिहेवियर और रवैया ख़ास तौर पे हुकूमतें अपना रही हैं, ये इलेक्शन पे असरअंदाज़ होंगी। जब भी दोबारा नई डेट्स आएँगी इन हलकों में जहाँ पे लोग सैलाब से मुतासर हो गए हैं और बेघर हो गए हैं और देहातों के देहात जो हैं वो दरियाबुर्द हो गए हैं। तो ये वोटर जो है इस बात को भी अब काउंट करेगा। तो पहले मैं थोड़ी आपसे डिटेल्स शेयर करता हूँ। इलेक्शन प्लीज़। कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मौखर करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। सैलाब की वजह से पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात मौखर कर दिए गए हैं। उनमें NA 1 टू 9 है, वो जो मैंने आपको बताया मियाँ जी। अज़हर वाली सीट खाली हुई है। ये मुलतवी किया गया है। NA 66 है, NA 96 है, NA 104 है, NA 143 है। इन तमाम कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाब मौखर। उसके बाद PP 73 है, PP 87 है, PP 98 है, PP 203 इसमें भी जो है वो इंतखाबात मौखर कर दिए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से पोलिंग स्टाफ मुयस्सर ही नहीं है। अब वहाँ की जो सूरत हाल है उन हलकों की और उन एरियाज़ की जहाँ पे पोलिंग स्टेशंस बनने हैं वो तो किसी हद तक उसको मैनेज किया भी अगर जा सके। अदरवाइज़ जो स्टाफ है, जो अमला रिक्वायर्ड है वो उसमें मोस्टली अमला जो है वो तो सैलाबी सरगर्मियों में और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। यहाँ तक कि आपके सिक्योरिटी इदारे जो हैं आप फ़ौज पाकिस्तान को देख लें, आप रेंजर्स को देख लें। आपको ज़रूरत पड़ती है उनकी इलेक्शन डे राइट, पे बिल्कुल। जो है ना अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है पाक फ़ौज की इलेक्शन डे पे, हमेशा से। तो अब वो जो है तमाम इदारे जो हैं वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। तो लिहाज़ा वो मुमकिन ही नहीं है, अमला ही दस्तयाब नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं जी पंजाब में शदीद सैलाब से मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। वो जो मैंने आपको बताया कि वो सड़कें राब्ते मुनक़ता हैं। बहुत से इलाकों से राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। सैलाब के बाद सड़कें, पुल, रेल की पटरियाँ और बिजली के खंभे बह चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक सर्वे है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है एक पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है। वो कहते हैं कि सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल्स और पोलिंग स्टेशन शदीद मुतासर हुए हैं, जो उन्होंने मार्क कर रखे थे। इन हलकों में इंतखाब के लिए जितने स्कूल्स थे, जितनी सरकारी बिल्डिंग्स थी, जहाँ-जहाँ ये पोलिंग स्टेशंस बनने थे, वो तमाम की डिटेल वो दे रहे हैं कि वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इलेक्शन रिकॉर्ड स्टोर करने वाली इमारतें भी सैलाब की लपेट में आ गई। ठीक, यानी काफ़ी नाकिस सूरत हाल है, तो एग्ज़ैक्टली। मुमकिन ही नहीं। सूबे में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सिविल इंतज़ामिया और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान ने पोलिंग अमला दस्तयाब ना होने की इत्तला दे दी है। सैलाब मुतासरा इलाकों में अवाम वोट डालने से
महरूम रह सकते हैं, अमला दस्तयाब नहीं, सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाई जा सकती। इंतखाबात हालात मामूल पर आने के बाद दोबारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। ठीक। सर, आपने बीच में बात की थी कि जब चीज़ें दोबारा रूटीन के मुताबिक नॉर्मल होंगी और जब भी ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं, तो जो वोटर है, वो ये जो तमाम सूरत-ए-हाल है, हाँ। जिस फ़ेज़ से वो गुज़र रहे हैं, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए वो अब ज़ाहिर है। वोट डालेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सैलाब से पहले और ये सैलाब जैसा एक सानिया और आफ़त का सामना अगर ना करना पड़ता उन उन इलाकों को, उन हलकों को, उन देहातों को, उन कस्बों को, उन शहरों को, तो एक भरम था ना। और एक आप जो है ठीक है, आप हुकूमत जो है वो इंतख़ाब करवा रही है और मोस्टली जो है ज़िमनी इंतख़ाब जो है उसके नताइज जो है हुकूमत की फ़ेवर में जा रहे होते हैं। मगर यहाँ सूरत-ए-हाल अब ये है कि लोग अब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं जिसकी ज़िम्मेदारी है। जिस हुकूमत में ट्रू। सैलाब जैसी आफ़त आई है कि उन्होंने किस तरह बिहेव किया, किस तरह रिएक्ट किया, लोगों को किस तरह रेस्क्यू किया और कितनी जल्दी रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसकी तरफ गए और किस तरह लोगों की जानो-माल का, माल-मवेशियों का राइट। उसकी हिफ़ाज़त की, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ा मैटर करेंगी इन हलकों में जहाँ पे ज़िमनी इंतख़ाब हो रहे हैं और वो सैलाब की ज़द में। बिल्कुल ये बड़ा दुरुस्त। मैटर करेंगी, ये चीज़ें। और अब एक अच्छा, ट्रायल पीरियड आ गया है। मेबी इसमें ये भी हो सकता है कि अगर वाक़ई पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पे इन हलकों में इन एरियाज़ को बड़े अच्छे तरीके से कवर करती है, रेस्क्यू करती है लोगों को और उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है और उनको जो है उनकी उम्मीदों के मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक आफ़त आने के बावजूद जो है, वो एक अच्छा परफ़ॉर्म करती है, तो मुमकिन है ये बात कि बहुत सारा ऐसा वोटर जो है, जो शायद सैलाब से पहले हुकूमती उम्मीदवार को वोट ना देता, अब शायद वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये डिज़र्व करती है हुकूमत और वो बिल्कुल दुरुस्त और होगा। वो वोटर ज़रूर। जो है वो टर्न हो सकता है, ज़ाहिर है, वो तो ठीक है? एक तो ऑब्वियस बात है। इस तरह जो है कहीं न कहीं एन ब्लॉक सूरत-ए-हाल हो सकती है कि एन ब्लॉक वोट भी पड़ सकता है, हुकूमती एंड उम्मीदवार ब्लॉक। को, हुकूमत के जी। नामज़द करदा उम्मीदवार को। बज़ाहिर तो ये होता है ना ऐसी सूरत-ए-हाल में कि हुकूमत जो है खुद को एक सो कॉल्ड एक न्यूट्रल पोजीशन अपनी शो कर रही होती है। मगर ज़ाहिर है कि हुकूमत तो पार्टियों की है ना, पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत है, तो नून लीग का उम्मीदवार भी उतरेगा इन तमाम हलकों में। या कहीं न कहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने उतरना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों ने उतरना है, आज़ाद उम्मीदवारों ने उतरना है। तो बड़ा जो है ना ये एक क्रूशियल सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल, तो दोनों जानिब। दोनों जानिब कि अगर यहाँ पर हकीकी मानों में हुकूमत जो है वो एक मरहम रखती है उन ज़ख्मों पे जो इस आफ़त की वजह से आए राइट। उन हलके के मकीनों को, उन हलके के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, उन हलके के रहने वालों को, तो मेबी बहुत सारा ऐसा वोटर जो सैलाब से पहले शायद हुकूमती उम्मीदवार को वोट ना देता, अब वो वोट दे सकता है और ये उलट भी हो सकता है और अगर लोग मुतमईन नहीं होते, सैटिस्फाइड नहीं होते, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और लोगों को अगर हुकूमत से गिले-शिकवे पैदा हो गए, तो इसके 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद जो भी शेड्यूल आएगा, उस पे इलेक्शन होगा, तो वोट हुकूमती उम्मीदवार को नहीं और ये बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात होगी और ये मेरे हाँ, ख़्याल से सभी देखेंगे कि किस तरह से हुकूमत जो है वो बढ़-चढ़ कर हिफ़ाज़त करती है लोगों की और वो शहरी आगे से उनको इन रिटर्न क्या रिस्पॉन्स देते हैं जो डिज़र्विंग होगा, फैक्ट्स की बेस पे होगा। सर, सैलाब की सूरत-ए-हाल बताइए, इस वक़्त जंग की क्या सूरत-ए-हाल है जिसकी 220 देहात जो है वो बह चुकी हैं और अब सिंध की तरफ जो एक रेला जा रहा है पानी का, सिंध के क्या इंतज़ामात हैं? अच्छा, उसमें ये है कि अभी तक सिंध के हवाले से जो हिफाज़ती इक़दामात बताए जा रहे हैं, वो तो बड़े हौसला अफ़ज़ा हैं और उम्मीद यही है बड़ी अल्लाह के घर में कि माज़ी जैसा कोई सिंध में नुकसान नहीं होगा। जो सिंध हुकूमत जैसे इक़दामात बता रही है और आज की रात और कल की रात जो है, वो ख़ासी एक मुश्किल है क्रूशियल। और उसमें जो सिंध से जो है ना, ये एक बड़ा रेला टकरा सकता है। तो उससे पहले जो है जंग की सूरत-ए-हाल ख़ासी ख़राब बताई जा रही है। उसके अलावा गुजरात जो है, वो बारिशों के पानी से डूबा पड़ा है। ठीक है जी। और वज़ीर आला जो हैं, उन्होंने आखिरी दिन मेरा ख़्याल है गुजरात में ही गुज़ारा है। मुल्तान की सूरत-ए-हाल जो है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं बताई जा रही। तो लेकिन अदरवाइज़ जो है मोस्टली पंजाब उस तरह के खतरात लाहक नहीं है जिस तरह के आज से 4-5 दिन पहले और फिर 1 हफ्ता पहले
जो सूरत हाल थी। और अब ये भी बताया जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि मुल्तान भी जो है वो उस तरह के खतरात में नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि इतने लोग बेघर हैं, उनको सँभालना और उनकी जो है ना वो खाना-पीना, रहना-सहना और आगे जो है ना जहाँ-जहाँ पानी खड़ा रहता है और इस तरह की सूरत-ए-हाल में मुख्तलिफ़ वबाएँ और बीमारियाँ फैलती हैं, उनके हेल्थ के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो करना, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। तो अभी सिंध जो है, वो निशाने पे है भारत के छोड़े हुए पानी के जो रेले हैं, उनके। ठीक। सर भारत की बात करते हैं। भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो भारत के अदाकार हैं, वो मैदान में उतर आए हैं उन लोगों की मदद के लिए जो कि सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। यहाँ वो तो चलिए बहुत अच्छी बात है, एक ह्यूमैनिटी है, हम भी इस चीज़ को एग्री करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं खिलाड़ियों को या पाकिस्तान के अगर आप अदाकार देखते हैं, तो यहाँ पे क्यों खामोशी है? अच्छा, खिलाड़ियों का तो ख़ैर यहाँ भी ना कहें, क्रिकेटर्स जो हैं वो भी जो वेटरन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कोई एक आध मैच किया है, सैलाब ज़दगान के लिए। अदरवाइज़ जो फ़नकार बरादरी है यहाँ की, वो ज़रूरी काम से सोई हुई है। वो ऐसे ही पाकिस्तान की फ़नकार बरादरी सैलाब की सूरत-ए-हाल में सोई हुई है, जिस तरह इंडिया के साथ जंग के दौरान सो जाती है। ऐसा क्यों है सर? बिल्कुल एक जो है ना, वो टैबलेट है, मैं उसका नाम ऑन एयर नहीं लेना चाहता, वो खा लेते हैं सारे, उससे नींद बड़े आराम से आ जाती है। उससे कोई कौमी गैरत का, इंसानियत का, इस वतन का और सो कॉल्ड ग्रीन पासपोर्ट जो इनके ये क्लेम करते हैं, तो उससे बंदा बिल्कुल एक समझ लें कि बरी-ज़िम्मा हो जाता है। वो ऐसी ऐसी एक गुड टैबलेट है। ये सारे वो खा लेते हैं। तो आज मैं नाम भी लेता हूँ सबके। ये जो जो जंग में भी गायब हो जाते हैं और सैलाब में भी गायब हो जाते हैं और ये अर्थक्वेक में भी गायब हो जाते हैं। और हाँ, इनको अभी ऑफ़र आए इंडिया से, आपने जो है ना यहाँ आके कोई प्रोजेक्ट करना है और कोई कॉन्सर्ट करना है, तो ये एड़ियाँ रगड़ते हुए, रालें टपकाते हुए और हाथ बाँधे हुए जाएँ। ठीक है जी? सर ये इनकी औकात है। नाम मैं बताइए? आपके नाम मैं जी। बताता हूँ, सबके नाम बताता हूँ इनके। ये कहाँ है? इधर ही है पाकिस्तान में। हमें पता भी चल जाए ये हैं कहाँ का, एक्सक्यूज़ कोई मी। ना कोई तो प्रेज़ेंट कहेगा ना, प्रेज़ेंट सर। अब ये है कि इंडियन काफ़ी जो है नाम जैसे दिलजीत दोसांझ, वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, भारतीय सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उधर भी बड़ी तबाहकारी हुई है, वो निकले हुए हैं। इत्तलात है कि संजय दत्त जो हैं, वो हमेशा की तरह, वो पहले भी जब जो गुजरात में मुसलमानों के साथ जब ये नरेंद्र मोदी ने बर्बरियत की और कत्लो-गारत किया, तो उस वक़्त भी और इससे पहले उनके वालिद जब सुनील दत्त ज़िंदा थे, तब भी वो उनकी इमदाद के लिए और इस तरह की सूरत-ए-हाल में और सैलाबी सूरत, अब भी संजय दत्त की इत्तला है कि वो बहुत ज़्यादा इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके प्लेयर्स जो हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि उनके और 2-3 ऐसे फ़नकार हैं जिनकी अभी कोई डेब्यू हुए हैं, पहली-पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई है, मुझे उनके कोई ना आलिया भट्ट के साथ एक हीरो आए हैं, सुना है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। अब आ जाएँ हमारी तरफ से, अब गिने-चुने नामों को डिस्कस करते हैं पहले। जी, प्लीज़। आतिफ़ असलम इस वक़्त इंडियन प्रमोटर्स के अमेरिका और कनाडा में शोज़ कर रहे हैं, कमर्शियल शोज़। वो सैलाब ज़दगान के लिए नहीं कर रहे, ये गलतफ़हमी आपने दूर कर लेनी है। ठीक है जी? राहत फ़तेह अली खान बिल्कुल इधर ही मौजूद हैं। उनका कोई सैलाब ज़दगान के लिए एक सिंगल पैगाम जो है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। अली ज़फ़र अदरवाइज़ सोशल एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। वो वो जो है ना अदरवाइज़ उनका कुछ प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो वेलफेयर और सोशल काम बहुत करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये जो सामान से पहले भी दोनों का ज़िक्र किया है। अब आ जाएँ आप हुमायूँ सईद, आपके जो हैं लव गुरु साहब गायब, मायरा खान गायब, सबा कमर, महविशियात, ये फैसल कुरैशी, ये मैं इंडस्ट्री आपको बची कुछ, हाँ, आपके सुपरस्टार शान, वो तो इतने शान जो है ना, वो तो इतनी एहतियात करते हैं कि जंग हो जाए इंडिया के साथ, और वो असल में बड़ा आर्टिस्ट है ना, जो घर का बड़ा होता है, वो कोशिश होती है कि सुलह सफाई वाली उसका एक रहता है, यू नो मिजाज। तो वो शान जो है ना, इंडिया पाकिस्तान के बड़े हैं चुके, तो उनकी कोशिश ये होती है कि यार मोदी दी तो मैं ना सुलह करा देना शहबाज शरीफ दी किसी टाइम बैठा के ना गुलबर्ग की, कि चलो बैठो चाय पे। वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो दोनों तरफ कहते हैं किसकी बात करूं मैं, घर के बड़े जो है, खित्ते के बड़े हैं वो। और अब सैलाब आ गया, कोई नहीं, क्या करना है मसलन, आप क्या सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा आप कोई सॉलिडारिटी कर दें, छोड़े जंग की छोड़ें,
जंग तो इनमें ज़्यादातर लोगों का मसला है कि वो चूँकि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कोई इनके जो गुरु हैं मुर्शद इमरान खान 804 कैदी नंबर उसको जेल में रखा हुआ है। इनको ये गुस्सा है असल रंज, मैं आज आपको खुल के बता देता हूँ। असल इनको रंज ये है। तो ये समझते हैं कि ये वाला जो दौर है और इसमें अगर जंग भी हो जाती है तो हमने इनके लिए बात नहीं करनी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ नहीं खुल तो के। आपको लगता है कि ये सपोर्ट करते हैं ये पीटीआई को? सपोर्टर हैं, ये क्या ठीक है। वोटर सपोर्टर हैं और ये इनके बड़े-बड़े स्टेक थे, बड़े-बड़े स्टेक थे, इनके तो बड़े-बड़े अरमान थे, ख्वाब थे, बह गए सैलाब के पानी में। जैसे अभी बहुत सारे लोगों की गैरत ही बह गई, इंसानियत बह गई सैलाब के पानी में इनकी। तो ये सारे वो मैं लोग आपको बता रहा हूं कि कोई इनमें से एक एक जो है ना एक स्टेटमेंट तक नहीं दे रहा उनकी सॉलिडेरिटी के लिए। किसी को आप अपील कर देते हैं कि इनकी मदद कर दें, हालांकि होना ये चाहिए, मैंने जो नाम ले रहा हूं आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, ये अरबोंपति लोग हैं, इनके असासे जाके चेक करें। अरबोंपति लोग हैं जो इन्होंने इसी इंडस्ट्री से कमाए हैं और ये तो 10-10 करोड़ रुपया खुद अनाउंस कर दें, क्या फर्क पड़ता है इनको? आप एफबीआर को मैनेज कर लेते हैं, वो फिक्स आपके मैचेस हैं। वो जिस दिन कोई एफबीआर पे आके बह गया जो है गैर सियासी आदमी, जैसे लेस्को पे आ जाते हैं, नादरा में आ जाते हैं, और इस तरह की कोई शख्सियत जिस दिन आ गई तो इनको लग पता जाएगा, इनका कट्ठा छट्टा खुल जाएगा। अभी तो ये करते थे ना किसी अफसर का जाके मुफ्त एक फंक्शन कर दिया, उसी ने आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो जाके उसके बच्चे के कीके पे मुफ्त गाए आप, तो आपके क्लियर हो जाते हैं केसेस। अभी तक तो ये कहानी है। तो कहने का मकसद है कि ये बड़ी तकलीफ दे बात है और ये बड़ी अफसोसनाक रवैया है पाकिस्तान इंडस्ट्री की तरफ। हाँ, अब मैं बताता हूँ। इससे एक खातून एक्ट्रेस हैं हमारी लॉलीवुड की, रेशम। जी। रेशम आप देख लें, इससे पहले सैलाब की सूरत हाल देख लें, इससे पहले 2005 या 8 का आप जलजला देख लें, अर्थक्वेक देख लें, उसके बाद अभी सैलाब की सूरत हाल देख लें। यानी कि पिछले कई दिन से यही इतलात हैं कि वो मुख्तलिफ कैंप्स में जा रही हैं सैलाब ज़दगान के, और अपनी मदद आपके तहत, उसकी कोई एनजीओ नहीं है। ये मैंने अभी 1-2 लोगों की एनजीओ तो आपको बताएं, ट्रस्ट बताएं, उनकी कोई एनजीओ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। वो अपनी मदद आपके तहत, वो खातून जो है वो देगें बना के, खाना बना के और ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया लेके वो पिछले कई दिन से वो कैंपों में ही है और लोगों की जाके वो हेल्प कर रही है और मदद कर रही है, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और कोई जो है ना उसकी तशहीर नहीं है और कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। और अब ये भी इतला है कि वो कोई झंग और मुल्तान के इलाकों में भी रेशम जाके वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में उधर हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, जबरदस्त। ये कोई किसी ने रेशम की ड्यूटी नहीं लगाई हुई कि उसको जो है ना कोई इस्लामाबाद से कोई ऑर्डर आ गए हैं, कोई हुकूमती काम है, कोई किसी इदारे ने खुद से ही, इससे पहले भी हमने देखा कि वो पूरे-पूरे ट्रक भर के और जो है ना वो पिछले सैलाब में मुबशर लुकमान के साथ जाके मुतासरा इलाकों में जाके और आईएसपीआर के साथ जाके ये तमाम तरह वो इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो उनको निभाती रहीं और करती रहीं। तो कितना अच्छा हो कि ये सब लोग मिल के जो है ना इस एक्टिविटी में जाएँ और ऐसे मौके के ऊपर उन ख़ैमों के अंदर उन सैलाब ज़दगान में जाके, उनके मासूम बच्चों में जाके आप सिर्फ़ थोड़ा वक़्त ही उनके साथ गुज़ार लें, उनके चेहरे पे आपको देख के एक खुशी आ जाए एक लम्हे के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारी है। आप ना करें, आप जो है ना पता नहीं कितना पैसा आपको चाहिए और आपका वक़्त कितना कीमती है, कोई काम नहीं है आपको, सब तरफ सैलाब ही चल रहा है, कोई काम नहीं है। तो चलें, माना इंडिया पाकिस्तान जंग में, तो चलें आपकी मजबूरी समझ आती है। वो तो भारतीय डॉलर जो है वो तो कब्र तक आपके साथ जाने हैं। वो तो कुछ भी हो जाए, उसके लिए तो आप सब कुछ दाँव पे लगा देंगे, बेच देंगे, इस धरती धरती से लेके और इस चाँद सितारे से लेके सब कुछ आप कुर्बान कर सकते हैं भारतीय डॉलर्स के लिए। मगर ये तो इंसानियत का मामला है। ये आप छोड़ दें, उन शहीदों को छोड़ दें आप। आप ये सो कॉल्ड जो 6 सितंबर पे और खानापुरी कर देते हैं आप, 14 अगस्त पे आके 1-2 पेट तराने आप कर देते हैं, वो भी करना छोड़ दें। उससे आपके वो करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एट लीस्ट यहाँ तो कोई सियासी मामला नहीं है। ये सैलाब तो नून लीग की वजह से नहीं आया। सैलाब सैलाब तो आसिफ अली जरदारी की वजह से नहीं आया। सैलाब के आने की ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए
आप उसको अपने मुर्शद को दिमाग से निकाल के थोड़ी देर के लिए आप इसको सियासत की बजाय इंसानियत के इंसानियत तराजू की में नाते। तोलिए और फिर आप फैसला करें और अपने गिरेबानों में झांकें कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनके लिए वैसे तो 5 वक़्त जो है वो बाकायदगी से ये बात होनी चाहिए, लेकिन इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, वो एक आरिफ लोहार साहब का वहाँ से पैगाम आया ज़रूर लंदन से, सलाब ज़बरदस्त। ज़दगान के लिए। वो चूँकि टूर पे हैं, उनका पैगाम है और अहमद शहज़ाद जो है, जो क्रिकेटर है, अच्छा वो जा रहे हैं, अहमद शहज़ाद अपनी वसात के मुताबिक, लेकिन उसके साथ-साथ वो चंदे की अपील भी कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन के लिए, कि मेरी फाउंडेशन को चंदा दें, ताकि क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो पहले चंदा इकट्ठा करते हैं अपनी फाउंडेशन के लिए। ठीक। जहाँ भी जाते हैं, जब वो खाना खिला रहे होते हैं, साथ-साथ चंदे की अपील भी करते हैं। उनका ये पैगाम भी आता है। आरिफ लोहार साहब ने अलबत्ता वहाँ से एक वीडियो पैगाम जारी किया है। ज़ाहिर है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैन्स हैं, जब वो पैगाम देखेंगे और खुद से ना सही उनके पैगाम की वजह से अगर वो कोई 10 लोगों को भी खाना राइट। खिला देते हैं, कोई 20 लोगों के लिए भी कोई कपड़ों का इंतज़ाम कर देते हैं, उनके कोई रहने-सहने का इंतज़ाम कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत, बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त बात। सर, भारत में जो क्रैकडाउन शुरू हो गया है, उन भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जो जुआ ऐप में इन्वॉल्व थे, उनके हवाले से बताइए। अच्छा वो काम पहले शुरू तो पाकिस्तान में हुआ, ठीक है? उस वक़्त तक इंडिया में कोई सूरत-ए-हाल नहीं थी, ये जुआ ऐप के खिलाफ हमारी जो है ना एफआईए साइबर क्राइम बड़ी मुतहर्रिक थी, वो ठीक। चौधरी सरफराज साहब बड़ी लंबी-लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम सोच रहे थे कि कोई अब असली वाले नाम भी सामने आएँगे, कोई असल कैरेक्टर भी तो लेके आएँ। वो किधर हैं? असल कैरेक्टर किधर हैं? ये तो आपने पकड़ लिए ये टिकटॉकर ना, ये डकी भाई, ये को $10,000 वाला, $20,000 वाला, और रजब भट्ट जो है ना वो चले मफरूर है, वो भी पकड़ा जाएगा। ये तो पकड़ लिए, उसकी करूब जुतोई इन्वेस्टिगेट हो रही है। हो गया, वो 2-4 और भी बच्चे, कोई इकरा समथिंग और एक कोई अंश, कोई छोटी-सी उम्र का बच्चा, हो गए, हो गए। असली कैरेक्टर किधर हैं जनाब? जुआ ऐप को प्रमोट करने वाले और ये जुए के इस नेटवर्क का जो असल चेन है वो कब सामने आएगी मंजर आम पे? चले गिरफ्तार बाद में कर लें। इसी तरह के एक इंटरव्यू में एफआईए हुकाम उनके नाम ही जरा बताएं हमें। हम तो इंतजार कर करके जो है वो रोज सो जाते हैं कि कब आएंगे वो नाम सामने। ये 1xBet जो है ये किस बला का नाम है, बताएं ना जरा। ये 1xBet में इंडिया में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं सर, इंडिया में। रूट कॉज़ वहाँ यस है? यस, ये उनके बड़े जबरदस्त एक ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडर सुरेश रायना, वो गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक। ठीक है, जुआ ऐप को प्रमोट, और जुआ ऐप अब देखें 1xBet, अब 1xBet क्या है, अब मुझे फिर बताना पड़ेगा। 1xBet जो है आपके एक पीएसएल का स्पॉन्सर है। ये जो ऐप है, ये कंपनी है, जुआ कंपनी जो है, ये पीएसएल की एक स्पॉन्सर है। और पाकिस्तान के मैदानों में लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद जब मैचेस हो रहे होते थे तो बाउंड्री पे इसकी पूरे वो जो है वो चल रहे होते स्पॉन्सर्ड थे, एड्स। एड्स चल रहे होते ठीक। थे, और पूरी इसकी ब्रांडिंग की जाती थी स्टेडियम्स के अंदर 1xBet की, जिसके जुर्म में सुरेश रायना गिरफ्तार हो गए हैं और शेखर धवन जो उनके ओपनर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर, शेखर धवन को तलब कर लिया एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो भी इस ऐप को प्रमोट कर रहे थे। इंडिया में तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई, सुरेश रायना भी शुरू हो गया, वो भी खब्बा है, शेखर शेखर धवन भी धवन। खब्बा, ठीक। इधर भी एक खब्बे का नाम आ रहा सी। बताइए। पाकिस्तान के भी एक लेफ्ट हैंडर का नाम आ रहा था, वसीम अकरम का। ठीक। वसीम अकरम का भी नाम आ रहा था। तो उनके हवाले से अभी तक कोई कॉल अप नोटिस या कुछ नहीं है। या चले इतना ही कर दें कि आप एक स्टेटमेंट ये आपकी आ जाए कि नहीं नहीं वो तो गलत फहमी है, उनका तो जिक्र ही नहीं है कहीं पे। फिर ये बताएं कि पीएसएल में 1xBet जो है इसकी स्पॉन्सरशिप किसने कौन लेके आया, और किस टीम जो है उसने शर्ट्स पहनी, और किस किस टीम ने 1xBet के लोगो अपनी शर्ट्स पे लगाए और उसकी प्रमोशन की, और किस किस खिलाड़ी ने प्रमोशन की। क्या हुआ? आपको लगता है कि आपके कोई 18-20 प्लेयर्स आया हो जाएंगे इस केस में? आप इसलिए डर रहे हैं? तो हिटलर ने तो 2 टीमें उड़ा दी थी। तो आपको यहां क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप जो है खिलाड़ियों को बचाने के लिए और मगरमच्छों को बचाने के लिए आप ये
दो तीन चार यूट्यूबर जो है ना टिकटॉकर पकड़ के और आप उनको जो है ना वो नोटिस डाल देते हैं और उनको बुला लेते हैं, भेज देते हैं, कर लेते हैं। हमने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया इस हवाले से। कमाल आप काम कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू। मगर अब आगे क्या है? बस यही, इसी में आपने वो क्या पंजाबी में कहते हैं मैदानी मार के और पानी में और निकल जाना बस। आगे बताएं ना। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि ये जो ऐप्स हैं और जो एक एप्लीकेशन आई है वसीम अकरम के खिलाफ, उसका क्या बना? वो किधर हैं वो मुद्दई साहब, कहाँ हैं? उस एप्लीकेशन पे आपने कोई परसू किया है, कोई कॉल-अप नोटिस डाला वसीम अकरम को? नहीं डाला। कौन सी टीम थी जिसने 1xBet की शर्टें पहनी थी? या फिर आप हमें ये बता दें कि 1xBet जो है वो तो एक मोतबर मुकद्दस और बड़ी पाक साफ चीज है। आप हमें ये बता दें कम से कम, कुछ क्लैरिटी तो दे दे। या बस है टिकटॉकर ही बस? अगर ये टिकटॉकर ही है तो फिर ये केस भी टिकटॉक ही है। खामोशी। इससे जो है ना वो कुछ दिन सोशल मीडिया पे एक क्योस। चांचा चलती रहेगी जी। और उस पे व्यूज आते रहेंगे और जो है ना डिस्कशन चलती रहेगी और रौनक मेला एवं लगा रहेगा। मगर फिर इससे निकलना कुछ नहीं। यानी कि कुएं से मरा हुआ आपने बिल्ली या बिल्ला नहीं निकाल रहे, आप सिर्फ वो पानी की बाल्टियां बाहर निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। तो ये जो है सूरत हाल है। इंडिया में अलबत्ता क्रैकडाउन शुरू हो गया और हालांकि ये जो दोनों प्लेयर्स हैं अभी जो लेजेंड्स लीग हुई है उसमें ये खेल रहे थे और दोनों उसका हिस्सा थे। लेकिन सख्त एक्शन इनके खिलाफ हो चुका हो है। चुका है। ठीक। और वो शेखर धवन ने ही शाहिद अफरीदी पे एतराज़ किया था ना सबसे पहले, वो पठान जोड़ी बरादरान इरफान और यूसुफ से पहले इसी ने कहा था जी कि अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम तो नहीं खेलेंगे भाई, हम तो बाइकआउट करेंगे। ठीक है। राइट। अच्छा ये देखे ना, एक उसने अपने असल में तो वो सॉलिडारिटी कर रहा था अपनी हुकूमत के साथ और अपनी फौज के साथ जिनको मार पड़ी थी 10 मई। असल में तो कहानी ये थी कि वो शाहिद अफरीदी इधर बॉर्डर्स पे जो था वो फौजी जवानों के साथ था, उनसे सॉलिडारिटी कर रहा था। वो उसने शर्ट पहन ली आर्मी की और वो कप चाय वाले ट्वीट कर दिए, ये सारा कहानी थी। तो उन्होंने कहा जी ये जो बंदा है ना ये अगर खेल रहा है तो हमने अच्छा वो तो कर रहा था इजहार यकजहती अपने फौज के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ और अपनी हुकूमत के साथ और अपने मुल्क के साथ, दूसरे लफ्जों में। और यहाँ पे उस बंदे को भी उन्होंने धर लिया कि वो जुआ ऐप को प्रमोट करने में मुलव्वस है। और जुआ ऐप का नाम जो इंडिया से हमारे पास आ रहा है वो 1xBet है। और 1xBet पाकिस्तान के मैदानों में, ग्राउंडों में किस तरह जो है उसकी प्रमोशन होती रही और उसकी इजाजत किसने दी? पीसीबी ने उसकी इजाजत दी। इसका क्या क्राइटेरिया है? कौन सी टीम थी? उसका ऑनर कौन था? कौन कौन सा खिलाड़ी उसमें शामिल था? किस किस खिलाड़ी ने 1xBet की किटें पहनी और शर्टें जो हैं वो पहन के वो मैदान में उतरे और पूरी दुनिया में जुए की इस ऐप को प्रमोट किया? तो ये तो अब मुतलका इदारा जो है जो कुछ दिन से थोड़ा खामोश है। स्लो चल रहा है जी। और थोड़ा खामोश है। तो बड़ा अच्छा हो कि जिस तरह हम उन्हें पहले अप्रिशिएट कर रहे थे, इस तरह की कोई हमें बड़ी खबर वो दें, सरप्राइज़ दें, ताकि हम मज़ीद उनके कारनामों को और उनकी इन्वेस्टिगेशन को और उनकी एफर्ट को और उनकी परफॉर्मेंस को सराहें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सर अलीमा खान साहिबा जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन हैं, अडयाला जेल के बाहर कोई खिताब कर रही थी, लेकिन उसी दौरान कुछ लोगों ने जो उस क्राउड का हिस्सा थे, सुनने वाले थे या जो भी थे, रैंडम थे, अंडे मारे हैं उन्होंने उन पे। औरतें हैं उनमें शामिल, हिरासत में भी ली गई हैं या नहीं? क्या सूरत-ए-हाल है इस केस की? मकाफ़ात अमल आपने सुना हुआ? मकाफ़ात अमल, ये बड़ा गलत वाक़या है। ठीक है। अंडे मारना। अच्छा ट्वीट बड़े अजीबो-गरीब ट्वीट चल रहे हैं। कोई कह रहा है मकाफ़ात अमल है, कोई कह रहा है जी सिर्फ़ अंडे मारने पे उन्होंने गुस्सा किया है, साथ डबल रोटी नहीं फेंकी। ठीक है। इस तरह के अब आना अच्छा ये मैं इसलिए मकाफ़ात अमल कहा कि मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। जामिया नईमिया में जो है मियाँ नवाज़ शरीफ आए, तो ग़ालिबन वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, तो उन पे जूता फेंका गया, जूता मारा गया जामिया नईमिया में नवाज़ शरीफ पे। एहसन इकबाल पे नारोवाल में जूता फेंका गया और एक दूसरे इवेंट में एक जलसे में उन्हें गोली मार दी गई, जिससे वो बाल-बाल बचे, ज़ख्मी हो गए और एक जो है ना कातलाना हमला हुआ। ख्वाजा आसिफ एक जगह पे खिताब करके उनके मुँह पे स्याही फेंक दी गई। ख्वाजा आसिफ के मुँह पे, चेहरे पे स्याही फेंक दी गई। अब ये कौन लोग थे फेंकने वाले? ठीक है।
वो बिल्कुल इसी सवाल की तरह, जैसे आज अलीमा खान पे अडयाला के बाहर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, को 2 ख़वातीन बताई जाती हैं, उन्होंने अंडे फेंके या मारे का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये कौन थे? किस पार्टी से इनका ताल्लुक था? क्यों इस तरह का जो है उन्होंने रवैया अपनाया? इससे पहले इमरान खान एक दफ़ा एक जगह पे स्पीच कर रहे थे, इमरान खान पे जूता फेंक दिया, जो कि अलीम खान को लगा, ठीक है? और लेकिन फेंका इमरान खान पे गया। रऊफ़ हसन जो हैं पीटीआई के, उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अचानक ही कुछ अजीबो-गरीब तरह के लोग आए कोई पर्सनल इश्यूज़ और होते हैं या सियासी मसले? उन्होंने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और आज तक कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन लोग थे। नहीं, ये जो देखिए मेरी बा अनएथिकल देखिए है तो ये मैं अनएथिकल। अभी तक सारे पॉलिटिशियंस डिस्कस किए हैं। मैंने जी, आपको अबसार आलम को जो हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं, उनको फायर लगा, ठीक है? वॉक करते हुए और अल्लाह ताला ने जो है ना उनको दूसरी ज़िंदगी दी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। उन पे कोई इश्यू हो सकता है, उन्होंने किसी के खिलाफ शो कर दिया होगा, कोई हामिद मीर को कराची में कातलाना हमला हुआ, वो अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी। वो मौत के मुँह से वापस आए, ठीक है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिशियंस की बात आपसे कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस जो हैं, वो इससे पहले मैंने बताया इमरान खान पे जूते फेंके गए, उन पे हमला किया गया, रऊफ़ हसन पे हमला किया जी, जी, गया, बिल्कुल, नवाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ साहब। पे, जी, एहसन इकबाल पे, ख्वाजा आसिफ पे, कितने इस तरह के वाक़यात हैं, ठीक है? तो कहने का मकसद है कि ये नौबत क्यों आई? ये जो है इस तरह की एक जो सो कॉल्ड शऊर की बेदारी है, वो कहाँ से आई? क्यों आपने ये गालम-गलोच का कल्चर जो है और क्यों आपने जलाओ-घिराओ का कल्चर और क्यों आपने मार दो और छोड़ेंगे नहीं का कल्चर, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? क्यों करवाया? ठीक है? ये सोचने की बात है। अब ये है कि वो अलीमा खान पे हुआ और उसके बाद जो है वो दोनों ख़वातीन को अरेस्ट कर लिया गया। अब मसला ये आ जाता है कि अब इस पे क्या केस है मसलन? मसलन अंडा किसी के ऊपर फेंकने का क्या ज़्यादा से ज़्यादा केस हो जाएगा? और उनको क्या उन औरतों को सैटिस्फैक्शन मिली होगी कि हमने अलीमा खान पे अंडे फेंक दिए। अच्छा, उसके बाद अजीबो-गरीब मनाज़र थे वहाँ पे। वहाँ पे कोई इनके सपोर्टर थे वहाँ पे, वो मौजूद थे और वो जो है ना आपे से बाहर और वो गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कभी वो ख़वातीन के पीछे भागी, एक औरत उनको पश्तों में रोक रही है कि रुक जा, ना कर, बस कर दे, बड़ी हो गई। अजीबो-गरीब तरह के मनाज़र हो गए वहाँ पे। लेकिन अलीमा खान ने अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी और उन्होंने कहा, जी ये देखिए इस तरह की हरकतें तो फिर होती रहती हैं, ये वो। अच्छा, इससे इससे जुड़ी हुई खबर ये है कि अचानक से अलीमा खान के दोनों बेटों की ज़मानतें मंज़ूर हो गई और उन्हें बरी कर दिया गया। ठीक। कंज़ेक्टिव जो है शाहरेज़ भी और मेरा ख़्याल शेरशाह, दोनों जो हैं, वो इस वक़्त ज़मानतें उनको मिल गई हैं और वो बरी हो चुके हैं। मगर जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया और जो ख़बरें हम तक पहुँची और वो तो राइट। बड़ी अजीबो-गरीब ख़बरें थी। वो तो 9 मई में भी अगर बताया जा रहा था, तो बताया जा रहा था कि एक की मौजूदगी जो है वो जनाह हाउस थी। उसके बाद सोशल दूसरा ऐप्स भी एक सोशल आपने ऐप वाली जी, बात जो है ना वो बड़ी फैली कि जी वो कोई नेटवर्क चला रहे थे अपने घर से और इंडियंस उसमें कनेक्टेड। कोई इंडियन जो अकाउंट्स चल रहे थे और कुछ अकाउंट्स के नाम भी लीक किए गए कि ये अकाउंट्स से वो जी। इदारों के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो इस तरह की सूरत-हाल थी, मगर वो केस बज़ाहिर तो वो बहुत बड़ा केस लग रहा था, मगर जो है अचानक से अच्छी बात है अंडे वाली बात पे जो है हम उनसे अफ़सोस करते हैं और दोनों बेटों की ज़मानतों पे उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। है तो सर जो भी है तो अनएथिकल होना तो ज़ाहिर नहीं है, चाहिए। ज़ाहिर है। लेकिन अगर हिरासत में ले ली गई हैं वो 2 औरतें तो ज़ाहिर है वो बताएँगी तो सही हुँ। कि असल माजरा क्या है। एनीवेज़ मूविंग ऑन पाकिस्तान की गुलकारा की बात करते हैं मिस कुर्तुलैन बलोच की। तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ में कैंपिंग कर रही थी और इस कैंपिंग के दौरान उन पर रीछ ने हमला किया है। ये क्या माजरा है? हाँ, ये वाक़या तो हुआ नहीं, सबसे पहले तो सवाल ये है कि उस वक़्त जब नॉर्दर्न एरिया में एक क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी सूरत-ए-हाल और लोगों की जो है ना वो इतनी तबाहकारी हुई और बददस्तूर जो है ना वहाँ पे जी, अभी सूरत-ए-हाल भी ठीक नहीं है। कई इलाकों में अभी भी सैलाब की जो है इत्तलात हैं, क्लाउड बर्स्ट जो हैं उसकी खबरें आ रही हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में गुलूकारा कुरसलन बलोच जो हैं, वो कैंपिंग कर रही हैं, स्कर्दू में और होटल से बहुत दूर और वहाँ उनका कोई एसओपी है कि होटल का जो एक एक सर्टेन जो एक एरिया है, उसके अंदर-अंदर आप कैंपिंग कर सकते हैं, उससे दूर जाएँ तो फिर वो
एक हिफाजती इक़दामात उस तरह के वहाँ पे नहीं होते। तो ये वहाँ पे कोई कैंपिंग कर रही थी और बाकी तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा था वहाँ पे। अलबत्ता ये है कि अचानक ही इनके कैंप पे रीछ हमला कर देता है और कुर्तुल बलोच जो हैं क्यूबी इनको कहा जाता है, ये इस हमले में ज़ख्मी हो जाती हैं और इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद वहाँ दी जाए, फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वैसे उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि इस सूरत-ए-हाल में और इस सैलाब के मौसम में और इस शुमाली इलाका जात में जितनी एक ख़राब सूरत-ए-हाल है, इसमें भी जाके एक जैसे मैंने बहुत से फ़नकारों का पहले ज़िक्र किया, तो इनके माइंडसेट जो है ना मेरी समझ से बाहर हैं। अच्छा इनके साथ पहले भी एक हादसा हुआ था। ये जो है ना मॉल ऑफ लाहौर जो है, जिन्ना हाउस वाला चौक जो है, वहाँ पे कोई तेज़ रफ़्तारी से ये जा रही थी और सिग्नल बंद था, रात का वक़्त था और ये रुकने की बजाय इन्होंने सिग्नल जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की तो दूसरी सिम्त से आने वाली क्रॉस गाड़ी एक टकराई। बड़ा एक सीवियर इनका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मुबैना तौर पे इनकी बैकबोन जो है, वो फ्रैक्चर हो गई थी और ये बड़े साल जो है, वो बेड रेस्ट पे रही हैं। बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी गुलकारा हैं। इनका बड़ा अचानक से इनका नाम हुआ और बड़े इनके कॉन्सर्ट्स पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर शुरू हो गए। मगर पहले भी इनके साथ इस तरह का हादसा एक पेश आया जो मुझे अचानक याद आ गया। मगर वो नहीं मुझे समझ आया कि आप इस तरह की सूरत-ए-हाल में वहाँ पे और इतनी लापरवाही जो है खुदा ना ख़ास्ता इस तरह की कोई चीज़ हादसा हो जाता तो आपने फिर वो वहाँ की इंतज़ामिया पे डाल देना था, चढ़ दौड़ना था, वहाँ की हुकूमत पे चढ़ दौड़ना था सबने। और जिस होटल में इनका स्टे था और उन पे पर्चे हो रहे होने थे, केसेज़ हो रहे होने थे। तो वो एक इस तरह का इलाका है, वहाँ पे जंगल भी है, पहाड़ भी हैं और वहाँ पे रीछ और इस तरह के जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। तो बहरहाल ये रिस्क इन्होंने खुद लिया। अलबत्ता ये है कि वो बाल-बाल बच गई हैं। ज़ख्मी हुई हैं, लेकिन बच गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए सर। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.